वो चाहेंगे आपके पास राजकुमार कौशिक जी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय से हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खुद अगर हम बात करें तो न्यायालय ने कई बार स्वतः संज्ञान लेकर भी साथ ही साथ लोगों की पिटीशन पर भी अलग अलग वर्डिक्ट दिए, अलग अलग बातें कही हैं और उसका लेकिन असर जो है वो नजर नहीं आता है, चाहे वो पराली को लेकर हो, चाहे वो ग्रीन पटाखों को लेकर हो, चाहे वो गाड़ियों का आने जाने को लेकर हो। ऑड इवन फॉर्मूलेज लागू किए गए थे, दिवाली के टाइम पे ग्राफ लागू कर दिया जाता है, महज एक खाना पूर्ति है, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और जनता भी कहीं ना कहीं उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है इस पोल्यूशन को लेकर। क्या कहना? देखिए, पोल्यूशन को लेके अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे शहर एनसीआर में और जो बड़े शहर हैं वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। स्थायी समाधान नहीं है। पिछले 10 साल से 15 साल से हम लगातार देख रहे हैं। अगर स्थायी साधन के लिए जो एक्सपर्ट जो वर्क करते हैं तो अगर वो वर्क करते तो ये समस्या नहीं होती। अब आपको उदाहरण देते हैं कि हमने गाजियाबाद को पोल्यूशन इंडस्ट्रियों को अनऑथराइज लेके हजारों इंडस्ट्रियों को बंद कराया, मॉनिटरिंग हाई कोर्ट उसको कर रहा था और वो अधिकारी एक करप्शन का खेल हो गया और उसमें एफिडेविट फाइल किए जाते हैं हाई कोर्ट में कि इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, लेकिन पुनः संचालन हो जाता है। मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऐसे वहां पे एफिडेविट फाइल करते हैं। मेन ये है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पे कार्रवाई समय समय पर कर रही है, लेकिन मैंने स्थायी समाधान, अब मैं उस पर आपका ध्यान कह दें, जितने भी बड़े शहर है, हम दिल्ली एनसीआर को लेकर चलते हैं, अगर स्थायी समाधान पोल्यूशन को लेकर कैसे हो, मेरी जो थिंक है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो 100 किलोमीटर एरिया है, इसको आप ग्रीन बेल्ट और झीलों का शहर बना दीजिएगा और जो हैवी इंडस्ट्रियां हैं उनको यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिवेन्यू दिल्ली शहर को बहुत ज्यादा आपको मिल सकता है। हैवी इंडस्ट्री से वैसे भी रिवेन्यू काफी आ जाएगा। तो अगर जो किसानों की समस्या है, पराली समथिंग जो बताया जा रहा है, तो किसानों के रोजगार उससे जुड़ा हुआ, तो हम उसमें साधन देना चाहते हैं। अगर दिल्ली के एनसीआर 100 किलोमीटर एरिया में राजस्थान हो गया, कुछ आपका हरियाणा हो गया, यूपी का हो गया, ये सारे 8-10 शहर मिला के जैसे कि वर्षा ऋतु होती है उस टाइम में हमारे पास पानी की बहुत उपलब्धता होती है। उस पानी को एनसीआर के 100 किलोमीटर एरिया में बड़ी बड़ी झीलों में तब्दील कर दिया जाए, पर्यावरण के लिए वहां पे टूरिस्ट स्थल बनाए जाए और उसमें मछली पालन, बड़े बड़े क्षेत्र होंगे ना, वे पर्यटक क्षेत्र होगा, वो घूमने के लिए लोग आएंगे वहां पे, आपकी किसानों की, वहां के लोगों का रोजगार भी मिलेगा। वो एक स्थायी समाधान है। और दूसरा ये लीजिए, व्यक्तिगत रूप से अगर इमीडिएटली हमको चाहिए और केवल हम 3 महीने में मेन रूप से जूझते इससे, जैसे कि मान लिया अब जनवरी तक हम, वो फरवरी तक बहुत ज्यादा जूझ गए, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हवा का दबाव समथिंग ये है, अगर हम पानी की हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, जैसे हमने बताया कि झीलें होंगी, तो हम पानी की उपलब्धता पूरी हो गई हमारे पास में। तो अब जो हमारे पास है, हर व्यक्ति के पास में अपने घर पर टंकियां लगी होती है पानी की स्टोर करने में। उन टंकियों के माध्यम से अगर हम जैसे छिड़काव करते तो क्यों ना हम सुबह 4 बजे जब बिल्कुल सिंपल होता है उस टाइम में आधे घंटे के लिए अपने केवल 100 गज, 200 गज, 1000 गज के प्लॉटों पर वो छिड़काव ऑटोमेटिक फुहारे के माध्यम से हो जाए और प्रत्येक उस पर हो जाए। एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर दे कि 15 मिनट आप सबको करते, एक तरह से नेचुरल बारिश होगी और जो धूल वगैरह कणों में वो कम हो जाएगी। लेकिन स्थायी बड़ा साधन ये है कि अगर हम एनसीआर में बड़ी बड़ी झीलें बना दें और बड़े बड़े मान लिया पार्क बना दें और वहां पर पर्यावरण को लेके पेड़ों ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए तो ये समस्या नहीं होगी। सोर्स ऑफ इनकम वहां से किसानों को सबको चीज मिल जाएगी। तो इस पे सरकार कभी भी ध्यान नहीं कर रही और सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही। एक नहीं 2 दिन हो गए, 10-15 साल हो चुके इस समस्या जो। यहाँ पे बच्चों को दिल्ली एनसीआर में सांस लेना बड़ी मुश्किल है और यहाँ पे उनकी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे, अगली आने वाले पीढ़ी, उस हम पॉइजन को ले रहे हैं जो हमारी आयु डायरेक्ट इफेक्टेड करती है। आप कम हो गई, हमारी एज कम हो गई, हमारे बच्चों की कम हो जाएगी। और तो इस बीच में क्या इतने बड़े शहर, विकसित शहर में क्या हम रह पाएंगे? और हम इस शहर में रह पाएंगे तो उसके लिए मुख्य रूप से हमको सबसे बड़ा साधन यही ढूंढना पड़ेगा। पर्यावरण पे सोचना होगा, सोचने का समाधान है। अगर आप लगाइएगा, उत्तराखंड में फ्लड आता है और नदियां सब चढ़ जाती है, गंगा यमुना नदी है,
और वो केवल समुद्र के माध्यम से ज्यादा बड़े शहरों में उस पानी को रोककर बड़ी बड़ी झीलों में चारों तरफ 10, 20, 30 किलोमीटर के लिए बना दीजिएगा। तो उनसे अगर वो पानी के लिए सप्लाई हो और उन टंकियों में भी जाएगा और वहां पे डेली फुहारा होगा तो बारिश तो जब चाहे हम अपने घर पे कर रहे हैं ना, फिर तो सरकार का जो खर्चा भी कम हो गया। दूसरी चीज है मेन कि ये जो नदियां जुड़ेगी हमारी पानी की उपलब्धता भी पूरी हो जाएगी और इन नदियों में पूरे की पूरे वर्ष जो झीलों के माध्यम से वो पानी जाता रहेगा, छोटी छोटी नहरें होंगी तो वो सब पानी की उपलब्धता पूरी होगी, पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। राजकुमार जी देखिए, मोटे मोटे तौर पर बात सिर्फ इतनी कि सरकारों को इस पर काम करना पड़ेगा तभी सोल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज इस तरीके से दोषारोपण मरने से कि दिवाली पे सिर्फ पटाखों से ही पोल्यूशन होता है तो वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। फिलहाल क्योंकि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे AQI हो रहा जानलेवा, दिवाली के बाद का प्रदूषण।